नमस्कार विद्यार्थियों। देखो, इस बार आपको पता है जयशंकर प्रसाद के नाटक के बारे में पूछ लिया है। आपने अगर 2020 का पेपर देखा है तो उसमें जयशंकर प्रसाद के नाटकों के बारे में पूछा है। तो फिर अगर कोई नाटक रहता है तो फिर वो भारतेंदु की शुरुआत कहाँ से हुई? यहीं से हुई है। और भारतेंदु जी ने जो एक नींव रखी है उसी को आगे आपको पता है जयशंकर प्रसाद लेके गए थे। हालांकि नाटक युग को प्रसाद युग के नाम से ही जाना जाता है। और प्रसाद पूर्व, प्रसाद युगी और प्रसाद उत्तरोत्तर, इस प्रकार से 3 भागों में बांटा। तो ये प्रसाद पूर्व युग भी कह सकते हैं, भारतेंदु युगीन नाटकों को नाम भी दिया जा सकता है। और भारतेंदु जी का जब योगदान आएगा तो नाटकों में उन्होंने काफी योगदान दिया। चाहे गद्य में पूछ ले तो भी यही प्रश्न है, भारतेंदु की नाटकों के बारे में पूछे तो यही प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद पूर्व कालीन जो नाटक है पूछे तो भी यही उत्तर है। इसका मतलब प्रश्न घुमाने के लिए जो भी प्रयास करते हैं वो आप समझ लो। पहले प्रश्न समझ लिए तो उत्तर अच्छी तरह समझ में आ जाता है। क्योंकि उत्तर तो हमें पढ़ा हुआ होता है लेकिन हमें यही समझ में नहीं आता है लिखना क्या है। तो पहले ये समझना होता है कि प्रश्न क्या है। जब प्रश्न समझ लिया तो आपको उत्तर भी समझना चाहिए। अब देखिए, भारतेंदु जी का योगदान गद्य में तो भी लिखना है, भारतेंदु जी के नाटक के में योगदान तो भी ये लिखना है, और जयशंकर प्रसाद पूर्व युगीन तो भी ये नाटक। तो देखिए, तो अपने आप में भारतेंदु जी है वो खूब प्रसिद्ध है। पहले हम उनके अनुदित नाटक की शुरुआत यहीं से की। आपको पता है बंगला के, अंग्रेजी के, संस्कृत के जो नाटक थे ना उनको अनुवाद किया गया ताकि ये जो अपनी भाषा है हिंदी, इसको और ज़्यादा समृद्ध और ज़्यादा विकसित किया जा सके। तो देखिए, भारत की अनु से, याद करना, भारत की अनु से विद्या रत्न पाया, तब धनवंतरी ने सभा में मुद्रा बंद कर दी। देखिए क्या बढ़िया बात कही है। अब देखिए, भारत से क्या हो जाएगा, भारतेंदु, अनु से मतलब अनुदित नाटकों की बात कर रहे हैं। तो यहां ध्यान रखना, विद्या रत्न पाया। अब यहां क्या है, विद्या से आपको बनाना है विद्या सुंदर। क्या बनाना है? विद्या सुंदर। सबसे पहले इसी का उन्होंने अनुवाद किया। रत्न से क्या बना दोगे? रत्नावली। क्या बना दोगे? रत्नावली। विद्या से क्या बनाना है? विद्या सुंदर। रत्न से क्या बनाना है? रत्नावली। इस पा से लेना, पहले पा से लेना है पाखंड विखंडन। पाखंडो विखंडन, ये। तो यहां देखिए, पहले विद्या से विद्या सुंदर लिया, रत्न से रत्नावली लिया, पा से पाखंड विखंडन लिया, फिर धन की तरफ गए तो धन से धनंजय विजय, धनंजय विजय, धनंजय विजय लिखी, धन से धनंजय विजय। और मंजरी से कौन सी मंजरी है भाई? कपूर मंजरी। कौन सी मंजरी की बात कर रहे हैं? ये भारतेंदु कपूर मंजरी की बात कर रहे हैं। फिर बात करते हैं ये सभा। सभा से 2 बनते हैं, स से सत्य हरिश्चंद्र और भा से भारत जननी। उधर भारत दूर से आएगा लेकिन उसके लिए अलग लिखा है वो, लेकिन यहाँ भा से बढ़ती है भारत जननी। अनुदित है वो भारत जननी है, पहले वो एक जननी है। तो यहाँ भारत जननी। सभा से क्या है? सत्य हरिश्चंद्र। और भा से क्या है? भारत जननी। मुद्रा से क्या होगा? मुद्रा राक्षस। मुद्रा से क्या होगा? मुद्रा राक्षस। बंधु से कौन सा बंधु है? दुर्लभ बंधु। अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपसे पूछा जाए कितने अनुदित नाटक? 9 है। तो आपको ये दिमाग में रखना है। याद कितना होता है?
वो आप पर डिपेंड है। लेकिन मैंने एक रूपरेखा में इनको संजो दिया है। अगर आप इनको 2 बार 3 बार लिख कर याद कर लोगे ना, अपने आप याद हो जाएगा। और उससे क्या होता है, 4 नंबर पूरे के पूरे मिलते हैं। वरना क्या ऐसे पूछे भारतेंदु के नाटक लिखिए, आप भारतेंदु जी के बारे में बखान कर रहे हो और जो उसने पूछे नाटकों के बारे में वो लिख ही नहीं दिया, क्योंकि उसने प्रसन्ननिष्ठ बार जयशंकर प्रसाद के नाटकों के बारे में लिखा है। तो आप चाहे कुछ भी लिख दो, वो नंबर नहीं देगा। नंबर कब देगा, जब नाटकों के बारे में लिखोगे। तो वही बात यहाँ पर है। तो फिर देखिए एक बार किस प्रकार से याद करना है। भारत की अनु से विद्यारत्न पाया, तब धन्वंतरि ने सभा में मुद्रा बंधु को दी। किस प्रकार से क्या बात हो रही है, पहले भारत के अनु से, तो इसमें भारत से मतलब भारतेंदु, अनु से मतलब अनुदित, विद्या से विद्या सुंदर, रत्न से रत्नावली, पा से पाखंड विखंडन, और धन से धनंजय विजय, मंजरी से कौन से मंजरी है, कपूर मंजरी है, सह से सत्य हरिश्चंद्र, और भा से भारत जननी, उद्रा से मुद्रा राक्षस, और बंधु से कौन सा बंधु है, दुर्लभ बंधु। इस प्रकार से हमने 9 अनुदित नाटकों के बारे में पढ़ा है। अब बात करते हैं भारतेंदु ने खुद मौलिक अलंकार लिखे थे। अनुदित और मौलिक में अंतर क्या है? मौलिक तो खुद के ही होंगे, खुद की कल्पना, खुद की जो विचारधाराएं हो, उन्होंने खुद स्वयं जिस ग्रंथ की रचना की है वो उनकी खुद के होंगे। अनुदित मतलब जो कोई अन्य भाषा में लिखा गया ग्रंथ था, जैसे अंग्रेजी में लिखा कोई ग्रंथ हो, जैसे बंगला में लिखा कोई ग्रंथ है, संस्कृत में लिखा ग्रंथ है, उसको उन्होंने क्या किया, हिंदी में अनुवाद कर दिया। उस समय खड़ी बोली थी, तो खड़ी बोली में उन्होंने अनुवाद कर दिया। अब ये खुद के नाटक है, यानी स्वयं लिखित। देखिए भारतेंदु जी ने जो मौलिक नाटक लिखे हैं उसको कैसे याद करें कि वेदों में सच्चा प्रेम है, हमें पता है वेदों में जो लिखा है वो एकदम सच्चा है, प्रेम पर आधारित है। तो यहाँ 2 रचनाएं निकालनी है हमें, एक तो वेदों से और एक प्रेम से। तो वेदों से मतलब वेद की हिंसा न हो, और प्रेम से प्रेम जोगिनी है। अब यहाँ दूसरी लाइन में क्या है, चंद्रमा विश्व को दूर नीले अंधेरे में सती करता है। कि वेदों में तो सच्चा प्रेम है, लेकिन चंद्रमा विश्व को दूर नीले अंधेरे में सती कर देता है, विश्व को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। कहाँ, दूर नीले अंधेरे में। तो चंद्रमा से क्या बनाना है, श्री चंद्रावली। विश्व से क्या बनाना है, विशिष्य विष्णोदम, और दूर से भारत दुर्दशा, और नीले से नील देवी, और अंधेरे से अंधेर नगरी, और सती से क्या करना है, सती प्रताप। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने नाटक हो गए, 8 वर्णों कितने हो गए, 9 नाटक, ये 8, कितने नाटक, 17। इतने गणित देते हैं तो किसी की हिम्मत ही नहीं बढ़ती है नंबर नाटक। इनको बस याद करना है, कि पता है कि प्रश्न आएंगे और उसके बाद हम याद नहीं करें तो हमारी विफलता है। ठीक है, अब देखिए मोहन राकेश जो अपने आप में एक प्रसिद्ध साहित्यकारों में आते हैं। अब इनके अपने को नाटक भी याद करने और कहानियाँ भी, क्योंकि नाटककार के रूप में भी जाने जाते हैं और कहानीकार के रूप में भी जाने जाते हैं। तो क्योंकि ये पूछा है ना कि आज़ादी के बाद के नाटक के बारे में लिखिए, यानी प्रसाद उत्तरोत्तर, प्रसाद युग का आया हुआ है ना। अब आपको पता है प्रसाद युग के बारे में पूछ लिया, या तो प्रसाद के पूर्व युग का पूछा जाएगा या बाद का। तो यहाँ ये अभी हमने भारतेंदु जी पढ़े थे ना, वो तो प्रसाद के पूर्व युग के थे, और ये जो है वो है प्रसाद के बाद के युग की। अब ये जो कहानी है वो भी आज़ादी के बाद की कहानियों में आती है। ठीक है, तो हम पहले नाटक के बारे में, नाटक कैसे याद करें, मोहन ने आषाढ़ की लहरों में आधे पैर डुबोए। कैसे याद करना है कि मोहन ने आषाढ़ की लहरों में आधे पैर डुबोए। देखो यहाँ पहले आषाढ़ से, आषाढ़ का एक दिन, तो पहला आषाढ़ से क्या निकालना है, एक शब्द निकालना है आषाढ़ से, और वो निकलता है आषाढ़ का एक दिन। फिर अपनी बात करते हैं लहरों, तो लहरों का राजहंस। फिर बात करते हैं आधे, तो यहाँ हो जाएगा आधे अधूरे। और फिर पैर की बात करें तो पैरों तले की जमीन जो अधूरा रह गया था और कमलेश्वर ने इनका पूरा किया था। तो फिर देखिए मोहन ने आषाढ़ की लहरों में आधे पैर डूबे। इस प्रकार से याद रखना है
कि मोहन ने आषाढ़ की लहरों में आगे पैर डुबो दिया। आषाढ़ से आपको याद रखना है कि आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ शब्द आते ही पता चल जाएगा कि आषाढ़ का एक दिन की बात हो रही है। लहरों का नाम आते ही पता चल जाना चाहिए, लहरों के राजहंस की बात कर रहे हैं। और आधे से याद कर ले रहे हैं कि आधे धुरे की बात कर रहे हैं, और पैर से बात करना है, पैरों तले की जमीन की बात कर रहे हैं। तो ये थे मोहन राकेश के नाटकों के बारे में। याद रखना, ये नाटक का प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि जयशंकर उत्तरोत्तर, जयशंकर प्रसाद उत्तरोत्तर युगीन, या सीधे प्रसादोत्तर युगीन आ सकते हैं, नाम इसका पूरा लेकर ये भी आ सकता है। तो नाटकों के बारे में, इनके बारे में नाम आएगा। अब ये बात करते हैं कहानियों की। स्वतंत्रता के बाद की कहानियों की बात करते हैं, आजादी के बाद की कहानी। तो इसमें ये नाम आता ही है मोहन राकेश का। इंसान नए जानवर लाया एक और फौलाद के रूप में। इंसान नए जानवर लाया एक और फौलाद के रूप में। तो यहां देखिए, इंसान से याद रखना है इंसान के खंडहर। इंसान से क्या याद रखना है? इंसान के खंडहर। और नए से क्या याद रखना है? नए बादल। इंसान से इंसान के खंडहर, और नए से नए बादल। जानवर से जानवर और जानवर। जानवर से क्या याद रखना है? जानवर और जानवर। और एक से क्या याद रखना है? एक और जिंदगी। एक से क्या याद रखना है? एक और जिंदगी। और फौलाद से क्या हो जाएगा? फौलाद का आकाश। तो इस प्रकार के कहानियां हैं मोहन राकेश की, ठीक है। देखिए अब प्रमुख नाटकारों में, अब नाटककार है जगदीश चंद्र माथुर और विषम सानी। अब जगदीश चंद्र जो माथुर है, उनके नाटकों की बात करें तो है जग कौन सा पद रघु को देगा, कि जग कौन सा पद रघु को देगा। ये तो मारवाड़ी में ही शब्द आ जाता है, कौन सा। तो लेकिन यहाँ ये शब्द इसलिए है क्योंकि ये कोणार्क शब्द है। कोणार्क और शारदीय, इनसे दो आपको नाटक बनाने हैं, कोणार्क और शारदीय। पै से पहला राजा और दै से दशरथ नंदन, और रघु से आपको बनाना है रघुकुल रीति। कोणार्क, फिर शारदीय, पै से पहला राजा, पै से दशरथ नंदन, और रघु से रघुकुल रीति। देखिए फिर दोबारा इसका, जब कौन सा पद रघु को देगा? रघुराम है, रघुकुल वंश है। तो ये समझिए कि जग है, जग से याद कैसे करो कि जगदीश चंद्र माथुर की बात कर रहे हैं। और कौन सा? तो कौन से कोणार्क, और शा से शारदीय, पै से पहला राजा, और दै से दशरथ नंदन, और रघु से रघुकुल रीति। अब बात करते हैं विषम सानी की, क्योंकि प्रमुख नाटककार विषम सानी का भी नाम आता है। अब देखिए, हाँ कबीरा मामू रंग दे आलू। अब यहाँ हाँ कबीरा मामू रंग दे आलू। तो हाँ से हानुष, कबीरा से कबीरा खड़ा बाजार में, माँ से माधवी, और मुँह से मुआवजे। मुआवजे पंजाबी में लिखा हुआ था, उसको उन्होंने फिर हिंदी में अनुवादित करके दोबारा लिखा। रंग दे बसंती, रंग से क्या हो जाएगा? रंग दे बसंती। और आलम से आलमगीर। आलमगीर किसे कहते हैं आपको पता ही है, ये है औरंगजेब को आलमगीर कहते हैं। उसी के जीवन से संदर्भित ये नाटक है, ठीक है। अब विषम सानी के उपन्यास की बात करते हैं। विषम सानी और जयशंकर प्रसाद के उपन्यास की बात कर रहे हैं। पहले विषम सानी के उपन्यास के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या लिखा है। झरोखे की कड़ियों से गुजरते हुए तुम बसंती की मैयादास की खोपड़ी पर चढ़े, तो कुत्तों व नीलू चिल्लाने लगी। क्या है कि झरोखों की कड़ियों से गुजरते हुए तुम बसंती की मैयादास की खोपड़ी पर चढ़े, तो कुत्तों व नीलू चिल्लाने लगी। देखिए झरोखा, झरोखों से क्या लिख रहे हैं?
झरोका। कड़िया से क्या लिख रहे हैं? कड़िया। और तम से क्या लिख रहे हैं? तुम से तमस। और बसंती से बसंती है। मयादास लिख रहे हैं, मयादास की माड़ी। और कुंतो से कुंतो। और नीलू से नीलू, नीलिमा, नीलों का। एक पहला कौन सा है? झरोका। दूसरा कौन सा है? कड़िया। तीसरा कौन सा है? तमस। चौथा कौन सा है? बसंती। पांचवा कौन सा है? मयादास की माड़ी। छठा कौन सा है? कुंतो। सातवां कौन सा है? नीलू, नीलिमा, नीलों का। हम कह सकते हैं कि इनके 7 उपन्यास हमने याद किए हैं। कैसे याद कर सकते हैं? कि पंक्तियां याद करके आप 7 के 7 शमशानी का उपन्यास याद कर। झरोका की कड़िया से गुजरते हुए तुम बसंती की मयादास की खोपड़ी पर चढ़े तो कुंतो व नीलू चिल्लाने लगी। अब याद करना है कैसे न कैसे, तो वो इस प्रकार से आपको याद करना है। तो झरोकों से झरोका, कड़िया से, कड़ियों से कड़िया, और तुम से तमश, बसंती से बसंती है, तुमको नीचे वाला हटा दिया, तम सहना दी, मयादास, मयादास की माड़ी, और तुम तो है नीलू से नीलू, नीलिम, नीलिमा, नीलोफर। ये तो थे, हम कह सकते हैं, विषमशानी के उपन्यास। अब बात करते हैं जयशंकर प्रसाद के उपन्यास। तो जयशंकर प्रसाद, उठो कांति आई। कांति होती चमक, देखो चमक आ गई है। तो कांति कैसे कंकाल, अति से तितली, और अति से इरावती, जो अपूर्ण रह गया। फिर देखिए आप, उठो कांति आई, कैसे कंकाल, तितली, इरावती। कैसे कंकाल, ती से तितली, ई से इरावती। ये इरावती जो उनका अपूर्ण रह गया। आज हमने न्यास भी पढ़े, नाटक भी पढ़े हैं, कहानियां भी पढ़ी है। इन ट्रिक्स के माध्यम से आप इनको 2-3 बार लिखो और फिर देखो कि कितने याद रहते हैं, कितने याद नहीं रहते। जो याद नहीं है उनको फिर से याद करो। आप 3-4 बार लिखेंगे, क्योंकि आप पूरे दिन बैठे रहते हो, इधर उधर घूमते हो। एक पेज में लिखिए, और जब आपको टाइम मिला तो उनको क्या है, बार बार देखते रहो, दोहराते रहो। कौन सी पंक्ति भूल गया, कौन सा शब्द भूल गया, तो उनको जेब में रखो, और जब आपको आवश्यकता पड़े दोहरान करते रहो। दिन में आप 1-2 बार देखेंगे ना, 1 दिन 2 दिन तो याद हो जाएगा, फिर रिवीजन के रूप में देखते रहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक नकेनवाद की और एक कहानी आंदोलन। तो हम पहले नकेनवाद की बात करते हैं। जब नई कविता आई थी तो उसके अलग होकर या उससे विरोध में इन्होंने नकेनवाद, जो 3 ये महान साहित्यकार हैं, इन्होंने अपना एक अलग ही बात बना दी, एक अलग ही विरोध। नई कविता के विरोध में या नई कविता से कुछ अलग करने की। देखिए, नए से क्या होगा? नवीन विलोचन सर्व। नए से क्या है? नवीन विलोचन सर्व। के से क्या है? केसरी कुमार। के से क्या है? केसरी कुमार। फिर नए से क्या है? नरेश कुमार। नकेन शब्द इन तीनों के नाम का पहला अक्षर लेकर बनाया गया था। और नई कविता जहाँ 1953-54 में थी, उससे अलग अर्थ का, अलग विचारधाराओं को उन्होंने 1956 में नकेनवाद के नाम से एक नई धारा लाई है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कौन है और कब। ठीक है ना। तो हमारा जो आज ये कह सकते हैं नकेनवाद क्या है, इन नाम से बना है नकेनवाद। और कब आया? 1956। कौन से 3 जो महान कह सकते हैं साहित्यकार है वो है, तो इनका नाम का पहला अक्षर लिया गया। और पहले अक्षर के साथ देखिए, नए से क्या है? नवीन विलोचन सर्व। के से क्या है? केसरी कुमार। नए से क्या है? नरेश कुमार मेहता। ठीक है। अब बात करते हैं हम आजादी के बाद में जो कहानी का उत्कर्ष दौर चला है। कहने का मतलब है कहानी में जो उथल पुथल मची है, कहानी में अलग अलग क्रांति आ गई, आंदोलन आ गई, एक अलग विचारधारा की, हर वह कह सकते हैं हर विचारधारा पर कहानी लिखने का जो काम हुआ वो आज़ादी के बाद में हुआ। कहानी को एक परिपुष्ट रूप दिया गया, परिष्कृत रूप दिया गया, और कहानी के हर तत्व को उन्होंने ध्यान रखकर अलग अलग विचारधारा कवि, अलग अलग उनकी कई कहानियाँ हैं। तो उन्होंने इस कहानी आंदोलन में जो कह सकते हैं जो हमारे प्रमुख हैं उनको देखते हैं। यहाँ पर उन्हीं की बात हम करते हैं। देखिए,
पहले बात करते हैं सचेतन का। सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? महीप सिंह। कैसे याद करेंगे? महीप मतलब राजा। राजा क्या होता है? सचेत होता है, हमेशा सचेत रहना पड़ेगा, राजा को जागृत रहना पड़ेगा। तो सचेतन कहानी किसके? महीप सिंह। महीप राजा का नाम महीप समझ, तो महीप राजा कहते हैं और वो सचेत रहता है, जागृत रहता है। तो याद रखना सचेतन कहानी किसकी है? महीप सिंह। समकालीन गंगा। समकालीन गंगा आज की प्रश्न बनते हैं ना, समकालीन गंगा के बारे में लिखिए, हमारे प्रश्न भी है। तो समकालीन गंगा की जो परिदृश्य है, परिस्थिति है, तो वैसे यार तो समकालीन कहानी किसकी है? गंगा प्रसाद की है, डॉक्टर गंगा प्रसाद। फिर बात करते हैं ए कहानी की। तो कौन सी कहानी? ए कहानी कैसी होगी? निर्मल होगी। ए कहानी कैसी होगी? निर्मल होगी। कहानी कठोर हो सकती है, लेकिन ए कहानी क्या है? निर्मल होगी। देंगे ए कहानी क्या है? निर्मल होगी। समानांतर कहानी कमलेश्वर। कमल देखें आप, समान दूरी में अंतर, बराबर दूरी में यहाँ पर उगे होते हैं, समांतर दूरी में। तो याद रखना समांतर कमलेश्वर, समांतर कमलेश्वर, समांतर कमलेश्वर। तक भी बन जाता है इनसे याद करने के लिए कि समांतर कमलेश्वर, समांतर कमलेश्वर। एक बार दो बार याद करते हैं, आपको याद हो जाएंगे। सहज, सहज क्या मिलता है? अमृत। अमृत सहज नहीं मिलता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर अमृत मिलता है। तो यहाँ सहज अमृत की बात हो रही है। तो यहाँ सहज कहानी किसने ली? अमृत राय ने। ठीक है। तो सक्रिय कौन है? वत्स। सक्रिय कौन होते हैं? बच्चे होते हैं छोटे, बड़े सक्रिय होते हैं, बड़े ही चंचल होते हैं, एकदम कभी भी देख लो एक ही टिक्के नहीं रहते। छोटे बच्चे आप देखे लगातार हरकत में रहते हैं, एक्टिविटी में तल्लीन रहते हैं, कभी कुछ कभी इधर कभी उधर। तो सक्रिय कौन है यहाँ पर? वत्स। कौन सा वत्स है? राकेश वत्स। याद करना बस अपने को एक तरीका होना चाहिए, और इनसे याद होने से प्रश्न बन सकता है कि प्रश्न ये बनता है कि आज़ादी के बाद में जो कहानी का दौर चला किस प्रकार से था, उसको समझे। तो आप ये बता सकते हो कि किस कहानी में क्या हो रहा है, कौन से प्रवर्तक आए हैं, कौन सी कहानियाँ का प्रकार है। तो ये आज हमने अलग अलग कह सकते हैं प्रश्नों के माध्यम से हिंदी साहित्य का जो शैक्षिक इतिहास है उसको जानने की कोशिश की है। और ये प्रश्न होता है लगभग 16 नंबर का होता है, तो आपको ध्यान रखना। ठीक है।